छोड़ दो ये नौकरी। अगर तुम्हें इस तरह भूखे पेट काम करना है तो हम तुम्हें भूखे पेट काम करने नहीं देंगे। ज्योति, अरे उठ जाओ, नाश्ते तो बना दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। अरे यार तुम बाहर से कुछ खा लेना ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोन दो प्लीज। तुम्हें पता है ना बाहर की चीजें मैं नहीं खाता हूँ। आधे घंटे तो लगेंगे, बना दो ना नाश्ते। अरे तो आधे घंटे की नींद तो खराब होगी ना मेरी, मैं थकी हुई हूँ, रात में लेट आई थी पार्टी से, तुम समझो ना। अगर अभी अब मैं जग जाऊंगी ना तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं नहीं उठ सकती प्लीज। अगर काम करते करते इस तरह भूखे पेट तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो इस चीज की जिम्मेदारी तुम्हारे वो मालिक लेंगे? नहीं लेंगे। अरे हमें अच्छे से पता है इन बड़े लोगों का, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनके अंदर जितने भी लोग काम करते हैं ना, ये सबको छोटा मानते हैं। इनको किसी के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं होता। इनको तो बस इनके पैसे से और मुनाफे से लेना देना होता है। अब आप बताओ, अब किसके लिए काम कर रहे हो दिन रात? हमारे लिए, हमारे मुन्ने के लिए, माँ बाबू जी के लिए। अगर इन सब के लिए आप अकेले काम करोगे, वो भी भूखे पेट, तो हमें कितना बुरा लगेगा। आपकी नौकरी से निकालते हैं मालिक तो निकाल दे, हम तो यहाँ आकर आपको खाना खिलाएंगे, फिर चाहे कुछ हो। ये लो। मानसी तुम गलत समझ रही हो, हमारे साहब ऐसे नहीं है। हमारे साहब तो बहुत अच्छे हैं। तो हम आज लेट हो रहे थे इसलिए जल्दी जल्दी में चले आए, और ना खाना लाना याद रहा और ना खा के आ पाए। और इतनी सी बात पे तुम इतना गुस्सा किए जा रही हो। इतना गुस्सा ठीक नहीं होता सेहत के लिए, समझे तुम? आज कोई पहला दिन नहीं है जो तुम भूखे पेट काम पर आए हो। वो तो हम जिद्दी हैं, हम ठान लिए थे कि आज तुम्हें भूखे पेट काम नहीं करने देंगे। पिछले हफ्ते में 2 दिन भूखे पेट काम किए हो आप। अब हमें क्या पता, हमसे तो घर पे बोल के आ जाते हो कि हम काम पर खा लेंगे। अब झूठ बोलते हो सच बोलते हो, कहाँ जाने, खाओ। अरे ये तो खा ले पहले, मुंह में जो है। रुको, खिलाओ अब। बात यही है, नौकरी से निकालते हैं मालिक तो निकाले। हम यहाँ पर लाएंगे खाना, आपको हाथों से खिलाएंगे, डब्बा खाली करेंगे, आपका पेट भरेंगे, तभी जाएंगे। अरे अच्छा बाबा, माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आगे से हम टिफिन भी लेके आएंगे और खा के भी आएंगे घर से। और अपने मालिक को समझा देना, अगर भूखे पेट बुलाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है बाबा, समझा देंगे हम। अच्छा बनाया ना? तुम कभी खराब बना सकती हो, तुम तो खाना हमेशा ही अच्छा बनाती हो। खाओ फिर। क्या करो सुशांत, खाना खा रहे हो क्या? साहब आप? ये कौन है? साहब ये हमारी पत्नी है। वो क्या है ना कि हम आज टिफिन लाना भूल गए थे, वही वो टिफिन लेके आई है और खाना खिला रही थी। नमस्ते करो साहब को। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते। चलो ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी बहन इतना ध्यान तो रख रही है कि खाना खाकर नहीं आया तो यहाँ तक खाना लेकर आई है तुम्हारे लिए। साहब जी, वो क्या है ना, हफ्ते में तीसरी बार है आज जो ये भूखे पेट घर से काम के लिए निकले हैं। अब पिछले 2 दिन तो हमने जाने दिया, मन तो नहीं किया पर जाने दिया। लेकिन आज जब ये भूखे पेट काम के लिए निकले ना, तो हम भी ठान लिए कि आज इन्हें भूखा काम नहीं करने देंगे। बोले कि देरी के चक्कर में खाना नहीं खा के जा रहा हूँ। हम भी कम नहीं थे, हमने बनाए फटाफट छोले कुलचे और चले आए इनके यहाँ। हमने सोचा था खाना खिलाकर ही वापस जाएंगे, तो बस ले आए थे। साहब हमारी पत्नी ना हमारा बहुत ख्याल रखती है। और वैसे आपने खाना खा लिया? नहीं नहीं, खाओ तुम, बस मैं नीचे ही जा रहा था चाय पीने। चाय पीने? अभी तो लंच हुआ है, लंच में आप सिर्फ चाय पियेंगे, आपको भूख नहीं लगी? नहीं, भूख तो लगी है पर मैं लंच लेकर आया नहीं आज, तो इसलिए जा रहा हूँ नीचे मैं चाय पीने। साहब छोटी मुंह बड़ी बात, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या है ना, हमारी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है और वो आज 4 कुलचे ज्यादा लेके आई है। तो अगर आप चाहें तो आप वो कुलचे खा लीजिए, बहुत स्वादिष्ट है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कम पड़ जाएगा, मैं बाहर से खा लूंगा ना, तुम खा लो। अरे नहीं नहीं, कम नहीं पड़ेगा, वो ज्यादा लेके आई है, बोलो ना। अरे नहीं नहीं साहब, इनको काहे कम पड़ेंगे, हम अलग से दूसरा डब्बा में पैक करके लाए थे 4 कुलचे और। हम तो जानबूझ के ज्यादा खाना लाए थे, हमें क्या पता था कि आपको भी भूख लगा है। आप बैठिए ना अंदर, हम टेबल पे लगा देते हैं आपके लिए खाना, आप आराम से बैठ के खा लेना। ठीक है, जैसे तुम लोग की इच्छा। आ जाओ फिर, अंदर ही बैठ के खाते हैं। चलिए हम आते हैं। देखा, हम तुमसे बोले थे ना कि हमारे साहब बहुत अच्छे इंसान है। चलो अब जल्दी जल्दी खाना उठाओ। जूता पहन लेते हैं। पसंद आएगा ना साहब को? अरे पसंद काहे नहीं आएगा? आए।
पेट भर रहा है ना? खाना खा रहे हैं तो पेट तो भरेगा ही। अरे सब खाइए ना। हाँ हाँ खा रहे हैं। हमारी पत्नी ना हमारा बहुत ख्याल रखती है। तो तुमको पता है साहब की पत्नी भी ना उनका बहुत ख्याल रखती है, बहुत अच्छी है मैडम। हाँ हाँ अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। अब जितने खुशनसीब आप हो, साहब भी उतने ही खुशनसीब है लगता है। अब आपका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? आप किसके लिए कमाते हैं? हमारे लिए, माँ बाबूजी के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। अगर हम आपकी फिक्र नहीं करेंगे, देख रेख नहीं करेंगे तो करेगा कौन? आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे साहब हम कह रहे थे आप कभी हमारे घर खाने पे आइए ना मैडम को लेके। पूछ लो ना क्या पसंद है, हम वही बना देंगे उस दिन। पूछ लो। अरे हाँ हाँ साहब आइए ना, आपको और मैडम को जो पसंद है ना वो ही बना देगी, है ना पुष्पा? हाँ साहब, आपको जो भी पसंद हो ना आप हमें बता देना, मैडम से भी पूछ लेना। हाँ साहब, हमारा घर थोड़ा छोटा है लेकिन हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। मेहमान नवाजी में हम इतनी सी भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर आप और मेम साहब हमारे घर आएंगे हमारे दिल को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ हम कोशिश करेंगे, जरूर आएंगे तुम लोगों के पास में। जी बिल्कुल। हाँ हाँ साहब हमने बोला था ना हमारी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। खाइए साहब आप। ये लो तुम भी खाओ, हम घर पे भी सारा काम छोड़ कर आए हैं, हमें भी काम करना है। ये लो खाओ खाओ फटाफट, हम फिर भी हाँ हाँ निकलें। बाबा। चलो अच्छा हुआ, साहब को खाना पसंद आया और ये जान के हमको बड़ा खुशी हुआ। अरे पसंद का ही नहीं आता, तुम खाना इतना अच्छा जो बनाती हो। अच्छा हम चलते हैं फिर घर, हमें बहुत काम है। ठीक है संभाल के जाना, ठीक है? हम क्या कह रहे थे, हम रिक्शे से घर जाना चाहते हैं। पैदल जाते हैं ना हमेशा हर जगह, आज रिक्शे से जाने का मन था। 20 रुपए दे दीजिए, बहुत सर्दी हो रही है ना, बारिश जैसा मौसम भी हो रहा है, क्या पता कब बारिश आ जाए, भीग जाएंगे। ऊपर से हम एक ही शॉल ओढ़ के आए हैं, स्वेटर नहीं पहना, सारे धो दिए ना, घर में समय से पहुंच जाएंगे। दे दीजिए। क्या बात करी तुम, स्वेटर वेटर नहीं पहन के आई हो? तुम पागल वागल हो गई हो क्या? इतनी ठंड हो रही है, तुम स्वेटर पहन के नहीं आई हो? अगर बीमार पड़ गई तो सारा स्वेटर धुलने की क्या जरूरत थी? एक आधा रख लेती, बाद में धुल लेती। कोई बात नहीं ना, अब धुल ही गया, सूख जाएगा 2-3 दिन में, तब तक इससे काम चला लेंगे। बहुत गर्म है, दे दीजिए आप 20 रुपया, हम चले जाएंगे ना घर। क्या हुआ? नहीं है? अरे कोई बात नहीं, काहे परेशान हो रहे हो? कि देखो ना। सुजीत तुम आ गए? वो एक्चुअली ना मुझे ना पैसे चाहिए शॉपिंग के लिए, अपना क्रेडिट कार्ड दे दो मुझे। तुम्हें पता है ना कार्ड में 1 लाख की ही लिमिट है जो कि तुम खर्च कर चुकी हो, तो लिमिट अब बचा हुआ नहीं है। तुम देख लो इस महीने मैनेज कर लो, अगले महीने कर लेना। अरे क्या मैनेज कर लूं मैं? तुम मेरे पति हो, तुम्हें मेरी जरूरतों का ख्याल होना चाहिए। अगर एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है तो दूसरा क्रेडिट कार्ड बनवाओ ना। अब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा ना मेरी ख्वाहिशों का, कोई और थोड़ी रखेगा। इस महीने नहीं हो पाएगा, देख लो। यार तुम कभी भी मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते, हमेशा तुम्हारा यही लगा रहता है कि अभी नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। काम के नहीं हो तुम। मौसम कितना अच्छा है, ठंडा हवा चल रहा है और ये बहुत गर्म है, हमें इसमें गर्मी लगने लगा था। हम थोड़ा पैदल जाएंगे ना तो अच्छा महसूस करेंगे। और बारिश जैसा नहीं है, हो सकता है कि सर्दियों में बारिश कम होता है। हम चले जाएंगे घर, पैदल ही चले जाएंगे। बस एक काम कीजिए, आप ये पानी का बोतल भर के ला दीजिए, हमें रास्ते में प्यास लगेगा तो हम पीते जाएंगे। इतना कर दीजिए बस। अच्छा ठीक है, तुम रुको हम पानी भर के लाते हैं। सुशांत 1 मिनट, ये पकड़ो। ये पैसे किस लिए साहब? अरे तुम्हारी वाइफ आई हुई है ना यहाँ पे, ले जाओ उसको, मार्केट में कुछ खिला देना। नहीं साहब रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे पकड़ो, अच्छा लगेगा उसे, अब इतना दूर चल के आई है बेचारी। एक काम करना, शाम को जाकर ना तुम सारे बच्चे लोग बाहर जाकर ना कुछ खा पी लो। साहब ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ आपसे? वैसे भी हर महीने तनख्वाह तो मिलती है ना मुझे, ये रहने दीजिए, ये हम नहीं ले सकते। अब तू ये पैसे ना लेकर मेरा तिरस्कार करेगा? मैं तो तुझे अपना समझा, हम सोचे कि ये पैसे लेके अपने वाइफ के साथ में जाके आज बाहर खाना खा लेगा, मुझे भी अच्छा लगता। ये तो मुझे मना कर रहा है, मैं तुझे अपनों की तरह मानता हूँ तभी तो दे रहा हूँ ना। ले, मना नहीं करते ऐसे, पकड़।
धन्यवाद साहब। वो साहब पानी दे देते हैं। ठीक है, ले लो पानी। ये लो पानी। चले फिर हम। अब सुनो, ये पैसे भी रख लो। पैसे? पैसे कहाँ से आए? साहब ने खाने के बदले पैसे दिए हैं का? अरे नहीं नहीं, खाने के बदले नहीं दिए, मैं प्यार से हमको भेज दिए कि तुमने खाना इतना अच्छा बनाया, हमने उनको अच्छे से बैठा के खिलाया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें जरूरत होगी और हमारी सैलरी भी तो आने में भी वक्त है ना, तो इसीलिए ये लो तुम रख लो। और तुम एक काम करना, आज रिक्शे से चली जाना। सच में आपके साहब तो बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक दिल के इंसान है। बताओ, हम इतने प्यार से खाना खिलाए, वो पैसा दे दिया। अरे इतना मत सोचो, वो बोले थे ना साहब बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ईमानदार है और अपने जो वर्कर लोग हैं ना उनका बहुत ख्याल रखते हैं। साहब हमें कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने देते। अब तुम एक काम करो, ज़्यादा लेट हो जाएगा, तुमको घर जाके खाना बनाना होगा शाम के लिए। तुम जाओ, चलो और रिक्शा कर लेना। हम जाते हैं, शाम को समय से घर आ जाओ। ठीक है, हम आ जाएंगे। जाओ। आप साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर धन्यवाद किस लिए? धन्यवाद तो हमें बोलना चाहिए ना। बुला के अपने घर का खाना जो खिलाया मुझे, नहीं तो मैं भूखे ही रह जाता, तो चाय पी के काम चलाना पड़ता मुझे। अरे नहीं साहब, वो तो हमारी पत्नी खाना लेके आई थी और वो ज्यादा ही लेके आती है खाना, तो आपके लिए भी हो गया। और वैसे भी साहब खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है ना। हाँ, बहुत लकी है तुम। वाइफ तुम्हारी बहुत अच्छी है, बहुत मानती है तुझे। बहुत कम लोगों की वाइफ ऐसे होती है। बिल्कुल सही कह रहे सर, भाग्यशाली तो हम हैं। हमारी पत्नी ना बहुत समझदार है। महीने का 10,000 रुपये हम कमाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए ना, 10,000 रुपये में कहाँ ही घर चल पाता है। लेकिन हमारी बीवी कभी कोई शिकायत नहीं करती। 10,000 रुपये ला के उसके हाथों में दे देते हैं। घर का किराया, राशन, बच्चों की पढ़ाई सब संभाल लेती 10,000 रुपये में। और आप ही सोचिए ना कि आजकल के टाइम पे 10,000 रुपये में घर चलाना कितना मुश्किल काम है, और हमारा बहुत ख्याल रखती है। आज ही देखिए ना, हम खाना खा के नहीं आए तो यहाँ तक पहुँच गए हमको खाना खिलाने। पागल है बिल्कुल। पागल नहीं है, वो फिक्र करती है तुम्हारी। अब सोचो, सर्दी का समय हो रहा है, अगर तुम खाना खाकर नहीं आओगे, यहाँ पे आके ड्यूटी करोगे, दिन भर तुम्हें खड़ा होना पड़ता है, तो तबीयत तो खराब होगी ना। तबीयत खराब होगी तो सबसे बड़ा तकलीफ तो उसी को होगा ना। कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती है कि उसके हस्बैंड के किसी भी प्रकार का दिक्कत हो। उनसे प्यार करती है, इसलिए वो दौड़ी दौड़ी खाना लेकर यहाँ पे आ गई। बहुत अच्छी है तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी इतना फिक्र करती है। बिल्कुल सही कह रहे साहब, और आगे से हम भी ध्यान रखेंगे कि उसको कोई परेशानी ना हो। हमारे चक्कर में परेशान हो जाती है वो। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना। थोड़ा लेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंपनी में तो इतना मैनेज हो ही जाता है। खाना पीना खा गया है, करो उस बेचारे को क्यों परेशान करते हैं। ठीक है साहब, हम नीचे जाते हैं अपना काम करने। ठीक है, ध्यान रखो अपना।